हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी कि जो जैसा व्यवहार करता है, अगर उसके साथ में वैसा व्यवहार करो। कभी कभी हमें उसके जैसा ही व्यवहार करना पड़ता है ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। इसका मतलब ये नहीं आप किसी के साथ में गलत करें। कभी कभी हमें उस चीज को भी करना पड़ता है। सामने वाला अगर कोई चीज नहीं समझता है, वो गलती कर रहा है, ऐसी गलती कर रहा है जिससे कि उसे समझाना बहुत जरूरी है। कई बार हम किसी को माफ भी कर देते हैं, लेकिन कई ऐसी गलतियां भी करता है सामने वाला जिसे कि माफ नहीं किया सकता। अगर हमने उसको उसी की भाषा में नहीं समझाया किसी बात को, तो हो सकता है कि आपको आगे जाके नुकसान उठाना पड़े। अगर आप उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि वो आपके साथ में कर रहा है, तो कई महीनों तक वो इंसान उस चीज को समझ लेगा। आप उसकी गलतियों को माफ कर देंगे। कभी कभी हमें उस चीज को समझाने के लिए भी उसके साथ वैसा व्यवहार करना पड़ता है। तो इसे हम एक कहानी के द्वारा समझते हैं। सीतापुर नामक गांव में एक रामधन नाम का एक बनिया रहा करता था और उसका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। तो इसलिए उसने धन कमाने के लिए परदेश में जाने का फैसला किया। अब उसके पास कुछ ज्यादा पैसे तो थे नहीं और न ही कोई कीमती चीज थी। सिर्फ उसके पास एक लोहे का तराजू था। वह तराजू साहूकार के पास में गिरवी रख देता है और बदले में कुछ पैसे ले लेता है। अब रामधन ने साहूकार से कहा कि वह परदेश से लौटकर अपना तराजू वापस ले लेगा। जब 2 साल बाद वह परदेश से लौटा तो उसने साहूकार से अपना तराजू वापस मांगा। अब साहूकार बोला कि वो तराजू तो चूहों ने खा लिया है। अब रामधन समझ गया कि साहूकार की नीयत खराब हो गई है। मन में उसने सोचा कि ये साहूकार मेरा तराजू वापस नहीं करना चाहता है। तभी रामधन के दिमाग में एक उपाय सूझा अपने तराजू को पाने का। उसने साहूकार से कहा कि कोई बात नहीं, अगर तराजू चूहों ने खा लिया है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती थोड़ी ही है, सारी गलती तो उन चूहों की है। अब थोड़ी देर बाद उसने साहूकार से कहा कि दोस्त, मैं नदी में नहाने जा रहा हूँ, क्या तुम अपने बेटे को मेरे साथ में भेज सकते हो नहाने के लिए नदी में? वो भी मेरे साथ नहा आएगा। तब साहूकार रामधन का जो व्यवहार था उससे बहुत खुश था, क्योंकि उसने तराजू अपना वापस नहीं मांगा उसकी बात में। इसलिए उसने रामधन को सज्जन पुरुष जानकर अपने बेटे को के साथ में नदी में नहाने के लिए भेज दिया। अब रामधन साहूकार के बेटे को नदी से कुछ ही दूर पर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। उसने गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और जिससे साहूकार का बेटा बचकर ना भाग पाए। साहूकार के बेटे को गुफा में बंद करके जब रामधन वापस आता है साहूकार के पास में, तो उसे अकेला देखकर साहूकार ने पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है? तब रामधन ने कहा कि माफ करना दोस्त, तुम्हारे बेटे को चील उठा कर ले गई है। तुम्हारा बेटा चील के हाथों से बचा नहीं पाया और वो उसे उठाकर ले गई। अब साहूकार ये बात सुनता है तो हैरान रह जाता है और बोला कि ये कैसे हो सकता है? चील इतने बड़े बच्चे को कैसे उठाकर ले जा सकती है? तभी रामधन ने कहा कि जैसे चूहे लोहे की तराजू को खा जाते हैं, जब चूहे लोहे की तराजू को खा सकते हैं तो वैसे ही चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। अगर बच्चा चाहिए तुम्हें तो तराजू लौटा दो। उसने ये बात सुनी तो साहूकार को अकल आ गई। उसने अपने ऊपर आई इस मुसीबत को जानकर उसने जल्दी से रामधन का तराजू वापस कर दिया और रामधन ने उसका बेटा वापस कर दिया। इसी तरह कभी कभी हमें सामने वाले के व्यवहार के अनुसार ही वैसा ही व्यवहार करना पड़ता है ताकि उसे सबक सिखाया जाए। कभी कभी हमें सबक सिखाना भी जरूरी होता है। ये नहीं कि हमेशा उसके सामने झुके कि हम माफ करते रहें कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसा है। अगर उसने हमारे साथ गलत भी किया है, माफ करना चाहिए, लेकिन उस हद तक कि तुम्हें कोई नुकसान ना हो। अगर सामने वाला तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है तो आप उसे उस गलती का एहसास जरूर कराइए। उसकी गलतियों का अगर आप एहसास कराते हैं तो ये गलत नहीं है बात। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन के बटनों से भी जरूर प्रेस कीजिए।